पाकिस्तानी फिल्मों के सुपरस्टार हीरो वहीद मुराद की जिंदगी में एक मौका ऐसा भी आया था कि जब वो इंतहाई अरूज पर थे और उनका नाम इंडिया और साउथ एशिया के सबसे बड़े एक्टर के तौर पर नाम लिया जाने लगा था। मगर फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि जब वो अपनी कारोबारी मसलहतों और अपने रवैया की वजह से और खास तौर पर नशा करने की वजह से दुनिया की नजरों से भी और अपनी नजरों से भी बहुत नीचे गिर गए थे। यह उस दौर की कहानी है जो उनके एक इंतहाई राजदार प्रोड्यूसर ने मुझे सुनाई थी। वो आपकी खिदमत में भी पेश कर रहा हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहीद मुराद जैसा इंसान जो है वो एहसासे कमतरी का जब शिकार हुआ तो नशा करने लगा था और नशे में वो शराब के अलावा क्या क्या चीजें इस्तेमाल किया करते थे। आज की इस इनकलाबी वीडियो में मैं आपको ये हकायक भी बताऊंगा। उनके राजदार ये बताया करते थे कि वहीद मुराद में रफ्ता रफ्ता एहसासे कमतरी भी पैदा होने लगा था। जब उन्हें शदीद तरीके से नजरअंदाज किया जाने लगा तो यही एहसासे कमतरी उनकी शख्सियत को तबाह करने का बाइस बन गया था। उन्होंने बजाते खुद अपने करियर में यह मुशाहिदा किया था कि जब वो अरूज पर आए थे तो जिस महफिल में भी जाते सैकड़ों परवाने ऑटोग्राफ लेने के लिए उन पर टूट पड़ते थे। हालांकि उनके करीब ही संतोष और दर्पण भी मौजूद हुआ करते थे। मगर एक जमाना यह भी आया कि मरी में शूटिंग के दौरान जब नदीम भी उनके साथ थे तो उन्हें यह गुमान लगा कि एक कॉलेज की बस से उतरने वाली लड़कियां उनसे ऑटोग्राफ लेने आ रही हैं। मगर वो वहीद मुराद की तरफ नहीं बढ़ी बल्कि वो नदीम की तरफ चली गई थी। और ये एक ऐसा ताजियाना था जिसने वहीद मुराद की शख्सियत को तबाह करके रख दिया था। लेकिन जब वहीद मुराद अपने अरूज पर थे संतोष और दर्पण भी उनके पास मौजूद हुआ करते थे। मगर उनके परस्तार उन सबको नजरअंदाज करके वहीद मुराद के गिर्द घेरा डाल लेते थे। ऐसे मौकों पर उन्होंने संतोष और दर्पण के चेहरों पर तल्ख और तकलीफ से मुस्कुराहट भी देखी होगी। मगर जब वो शोहरत और इकबाल की नदी चढ़ रहे थे तो उन पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। वो दूसरों के जज्बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे। लेकिन जब वो तनज़्ज़ुल का शिकार हुए तो तारीख अपने आप को दोहराने लगी। अब वहीद मुराद की मौजूदगी में परवाने नदीम और शाहिद पर टूट पड़ते थे। वहीद मुराद के राज़दान ये बात भी बताते हैं कि वहीद मुराद ने बाबरा और शबनम को अपने इल्तफात का मरकज बनाए रखा था। मगर वहीद मुराद के चेहरे पर ऐसे मौक़ों पर कोई मुस्कुराहट नहीं पैदा हुआ करती थी। उनका चेहरा पीला पड़ जाता और वह एकदम रोबोटिक हो जाते थे। उनकी आंखों की रंगत बदल जाती और उनमें करख्तगी पैदा हो जाती थी। यहाँ तक कि वो कुछ देर तक उस जगह से उठकर चले जाते थे। ये दौर उनके जवाल को मजीद गहरा कर गया था। महरूमी एहसासे कमतरी आहिस्ता आहिस्ता वहीद मुराद की जिंदगी का हिस्सा बनती चली गई। उन्हें कोई जिस्मानी या माली मसला दरपेश ना था उस वक्त, लेकिन था तो एक जहनी आर्जा था। मगर वो बजाते खुद अपने लिए जहनी और नफ्सियाती मसाइल पैदा कर रहे थे, मुश्किलें तलाश कर रहे थे। इन महरूमी और जहनी पसमानदगी ने वहीद मुराद को रफ्ता रफ्ता जहनी तौर पर मफलूज कर दिया था। वहीद मुराद की जिंदगी में तब्दीलियां रूनुमा होने लगी। वो ज्यादा तन्हाई पसंद और खामोश हो गए। वो पार्टियों, महफिलों और बारौनक मकामात पर जाने से परहेज करने लगे, ज्यादा वक्त अपने घर में गुजारने लगे। मगर किस तरह? उन्होंने शराब नोशी ज्यादा कर दी। वहीद मुराद जवानी से ही ड्रिंक्स के आदी थे। उनके वालिद अपनी महफिलों में उन्हें ड्रिंक्स लेने पर मजबूर करते थे। मगर भी जदीद सोसाइटी का रवाज था जिसका वहीद मुराद ने होश संभालते ही मुशाहिदा किया था। आगाज में वो बहुत सलीके और एहतियात से पिया करते थे, मगर जब इजाफा हुआ तो उन्होंने घर में ही पीने में आफियत जानी। लेकिन पहले वो एक उमंग के साथ पिया करते थे, मगर अब उन्होंने खुद फरामोशी के लिए शराब का सहारा ले लिया था। वो ज्यादा ड्रिंक्स लेने के बाद अपने होशो हवास खो बैठते थे और अजीबो गरीब हरकतें करने लगते थे। बाज महफिलों में उन्हें बमुश्किल संभाल कर और सहारा देकर निकाला भी गया और घर पहुंचाया गया। मगर जब वो घर रहते तो खुद को बुलाने के लिए इतनी पीने के बाद आपे से बाहर हो जाते थे। करीबी दोस्तों और पड़ोसियों को रफ्ता रफ्ता इन बातों का इल्म होने लगा था, क्योंकि जब वो शोर मचाते तो आवाजें बाहर तक पहुंच जाती थी। मासूम बच्चे और बीवी सहम कर रह जाते थे। बाज औक़ात वहीद मुराद खुद को बुरा भला कहते, कभी दुनिया वालों और दोस्तों को गालियां देते, कभी माहौल और फिल्मी दुनिया पर बरसते, कभी कभी उनका गुस्सा घर वालों की जानिब भी मुंतकिल हो जाता था। और ऐसी सूरत में बीवी और बच्चों को रात गए छोड़कर वो दोस्तों और पड़ोसियों के पास जाकर पनाह लेने पर मजबूर हो जाते। मगर शराब भी तो सिर्फ एक हद तक मदहोश करती थी। मुश्किल ये थी कि वो फिल्मों में भी काम करते थे, मगर वो फिल्मों में काम करते और शूटिंग के दौरान अगर वो शराब पीते तो उनके लिए मसला पैदा हो जाता था। जाहिर है कि शूटिंग में और दिन के वक्त शराब का सहारा नहीं ले सकते थे, चुनाचे उसका हल उन्होंने तलाश कर लिया था। उस दौर में राकट और दीगर ऐसी मुनशियात बहुत आम हो रही थी। ये ऐसी लानत थी जो ज़हन और जिस्म को सुन और उनकी ताकत को बेताकत करती जा रही थी। लेकिन शराब की तरह आस पास वालों को किसी किस्म की बदबू नहीं आती थी। वहीद मुराद जैसा ज़हीन और आला तालीम याफ्ता और समझदार इंसान बिल आखिर ड्रग्स का मुहताज होकर रह गया था और कमतर दर्जे की ड्रग्स भी इस्तेमाल करने लगा था। इन अद्वियात वहीद मुराद पर असरअंदाज होना शुरू कर दिया था। उनकी शख्सियत में नुमाया फर्क पैदा हो गया। वो सेट पर अलग थलग खामोश और साकत बैठे रहते। जब उन्हें बार बार मुखातब किया जाता तो वो उठते और दोनों हाथों को हरकत दिए बगैर इंतहाई आहिस्तगी से यूं चलते जैसे कांच के बने हुए हों, और जरा भी तेज रफ्तारी उन्हें चिकनाचूर कर देगी। वो दोनों हाथ कोहनियों तक उठाकर आहिस्ता आहिस्ता चलते। उनकी रोशन और
और खूबसूरत आंखें बेनूर, बेरौनक और चमक से महरूम हो गईं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लहजे में बात करते, उनकी सारी हरकतें ऐसे हुआ करती थी जैसे वो ख्वाब के आलम में हों। वो मुकालमे भूलने लगते। वो शख्स जो नेचुरली अंदाज में ज़िंदगी से भरपूर मुकालमे बोलने के लिए मशहूर था, जिसने मुकालमों की अदायगी का एक मखसूस बेतकल्लफ शगुफ्ता और रवां अंदाज और असलूब मुतारफ़ करवाया था, मगर अब चंद फ़िक्रे बोलने में उसे दिक्कत पेश आने लगी थी। आम तौर पर वहीद मुराद खामोश और खोए खोए से रहने लगे। जब ज़रा नॉर्मल होते तो इर्द गिर्द के माहौल दोस्तों और मुलाकातियों से शिकायत शुरू कर देते। किसी को पास से गुजरते देखते तो आवाज़ देकर मुखातब करते और कहते, ठीक है, वक्त वक्त की बात है, अब आप हमारे पास से गुजर जाते हैं। ये सुनकर दूसरा जवाब देता, ये बात नहीं है वहीद साहब, दरअसल मैं ज़रा जल्दी में था। वहीद इस पर मुस्कुराते, हर शख्स जल्दी में है, मसरूफ़ है, अपने कामों में लगा हुआ है, किसी को हमारे लिए फुर्सत नहीं। वो तलखी से मुस्कुराते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वक्त वक्त की बात है। मगर उनका जहन ये तस्लीम करने के लिए तैयार न था कि वाकई ये वक्त वक्त की बात है। उन्हें बदलते हुए वक्त का खुद एहसास नहीं हुआ था। कुछ बेतकल्लफ दोस्त उन्हें कहा करते थे, विदु तुम फिल्म खुद क्यों नहीं बनाते? इस पर वो तंजिया अंदाज में कहते, मैं फिल्म बनाऊं मगर हीरो किसी और को लूं, ये कैसे हो सकता है? तो फिर क्या हुआ? दोस्त उन्हें मशवरा देते, तुम सिर्फ फिल्मसाज और हदायतकार बनकर भी तो एक अदारा चला सकते हो, छोड़ दो ये अदाकारी, बहुत कर ली। दोस्तों का ये मशवरा सुनकर वो एक गजबनाक निगाह मुखातब पर डालकर खामोश हो जाते। दरअसल वहीद मुराद अदाकारी, खास तौर से हीरो के रोल से किसी कीमत पर भी दस्तबरदार नहीं होना चाहते थे, और यही उनकी ट्रेजेडी थी जिसने उन्हें ड्रग्स का आदी बना दिया था। अब बिलाखिर ये ड्रग्स ही उन्हें एक अलमनाक हादसे से दोचार करने का बायस बन गई थी, जिसके बाद उनकी शख्सियत तबाह होकर रह गई थी और वक्त ने एक बहुत बड़े हीरो को खो दिया था, मगर ये हीरो खुद अपने मकाफाते अमल का शिकार हो गया था।